I welcome you all. आज हम परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है इसी को कंटिन्यू करेंगे। और परमिटेशंस मैंने आपको बोला था, एक्चुअली ये जो परमिटेशंस है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो आपने पढ़ा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो रूल है एंड रूल इसका जो है ये उसी एंड रूल से परम्यूटेशंस बने। परम्यूटेशंस की डेफिनेशन जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बनी है। परम्यूटेशन क्या होती है? परम्यूटेशन एक्चुअली होता है, परम्यूटेशन का मतलब क्या है? परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, the arrangements of the objects। objects चीजों का अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट, डिजिट्स का अरेंजमेंट। हम किस अरेंजमेंट से डिजिट्स को हम किस ऑर्डर में डिजिट्स को रखेंगे, वही परम्यूटेशंस होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स taken some or all at a time, some or all at a time। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो हम वो पूरे उठा रहे हैं अरेंजमेंट बनाने के लिए, या तो हम उनमें से कुछ उठा रहे हैं अरेंजमेंट्स बनाने के लिए, बट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशंस में, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से ही हम अरेंजमेंट्स बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा, मेक अरेंजमेंट्स ऑफ, एग्जाम्पल देखो क्या है, मेक अरेंजमेंट्स ऑफ, इसका मतलब है मेक परम्यूटेशंस ऑफ, मेक अरेंजमेंट्स ऑफ डिजिट्स in the form of 3-digit numbers, from digits, suppose 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मेरे पास है, मुझे बनाने हैं 3-digit नंबर्स। बहुत सारे तरीके, इसका मतलब है कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम 3 को उठा रहे हैं। जब हम इनका परम्यूटेशन निकालेंगे तो इनका परम्यूटेशन ऐसे बनेगा 1 2 3 1 3 2, सपोज 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 4 2 4 3 एटसेट्रा। बहुत सारे बनेंगे। ये जो अरेंजमेंट्स हमने बनाए 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 4 2 4 3, ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं यही परम्यूटेशंस हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, कितनी परम्यूटेशंस बनेंगी। इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए मैथ्स में फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, हम लिखेंगे, जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। हम लिखेंगे स्टेटमेंट, एक नोट लिखेंगे हम, the permutations of n different objects, the permutations of n different objects, ये तो different objects है ना, 1 2 3 4 5, different 1 different 2 different 3,
taken or at a time, और ऑब्जेक्ट्स हम उठा रहे हैं जिनका हम परम्यूटेशंस बना रहे हैं, अरेंजमेंट्स बना रहे हैं, is denoted as NPR. हम ये डिनोट करते हैं, हम ये दिखा रहे हैं, हम ये सिंबलाइज करते हैं NPR से। और NPR जो है, एंड NPR इक्वल, ये NPR जो है इट इज इक्वल, इसका मतलब क्या है, N है ऑब्जेक्ट्स, P है परम्यूटेशंस, R हम उठा रहे हैं जिनका हम परम्यूटेशन बना रहे हैं। ये NPR जो है ये डेफिनेशन में किसके बराबर है, इट इज N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है परम्यूटेशन की, मगर ये जो N ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट हैं, R हम उठा रहे हैं। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, ये जो फैक्टोरियल होता है ये क्या होता है, फैक्टोरियल, पहले हम फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फैक्टोरियल ऐसे हम सिंबलाइज करते हैं, फैक्टोरियल का मतलब है द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n natural numbers in reverse order, एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट नेचुरल नंबर्स का मगर रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे में। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे बोलना है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर, 1 तक जाता है ये। इसी तरीके से मैं कोई भी फैक्टोरियल निकाल सकता हूं। फिर हम वापस परम्यूटेशंस पे आएंगे। देखो 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 7 फैक्टोरियल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू, ये है 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आप ऐसे भी लिखते हो 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां इसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर फैक्टोरियल। देखो अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होगा, n कोई नेचुरल नंबर है, इसका फैक्टोरियल किसके बराबर है, इट्स n इंटू n माइनस 1। पहले एक काम करते हैं, फिर n माइनस 2, फिर हम चले जाते हैं कहां तक, सपोज 2 इंटू 1 तक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ n फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर्स, यहां पर n है टोटल नंबर्स, ये n है, 1 नंबर 2 तीसरा, टोटल n नंबर्स है ये, इन्हीं का फैक्टोरियल हम निकालते हैं, n फैक्टोरियल। होप आपने ये कॉपी किया होगा। तो आप देखिए नाउ लुक, n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे मैंने अभी बोला है आपको, हमें मालूम ही नहीं है, पहले n लगाया फिर n माइनस 1 को फैक्टोरियल लगाया। जब अभी मैंने बोला है 7 फैक्टोरियल हो गया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, इसके बाद n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो एक अच्छा सा रिजल्ट मैं यहां पर आपके लिए रखूंगा, एक रिजल्ट
जीरो फैक्टोरियल जो होता है, जीरो एक्सेप्शन है इसकी। फैक्टोरियल तो नेचुरल नंबर्स का हम निकालते हैं, मगर जीरो फैक्टोरियल हमें जरूरत पड़ता है कभी। जीरो फैक्टोरियल है 1 के बराबर। अब देखिए कैसे, हाउ, सिंस n फैक्टोरियल हो गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक, इसको थोड़ा चेंज कीजिए, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया बराबर n फैक्टोरियल। नेचुरल नंबर है ना n तो नेचुरल नंबर है। आप यहां पहले एक काम करो, व्हाट वुड बी n माइनस 1 फैक्टोरियल? n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। ये n मैंने डिवाइड किया, n तो नेचुरल नंबर है, आप n को 1 वैल्यू दीजिएगा, ये बनेगा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1। 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 1, 1 बाय 1 हो गया 1। मगर यहां पर ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 हो गया ना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। दिस इज हाउ 0 फैक्टोरियल इज 1। अब हम वापस जाएंगे परम्यूटेशंस पे। आप देखिए, मैंने आपको बोला है total permutations of n different objects taken r at a time is always equal to n factorial divided by n minus r factorial। इस पर अगर आप क्वेश्चन आप करोगे, मेक 3-digit distinct numbers, 3-digit numbers from digits 1, 2, 3, 4, 5। अभी जो एग्जाम्पल मैंने रखी थी जिसके अरेंजमेंट्स हमने बनाए थे, मगर याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जब हम नंबर्स बनाते हैं, ये होते हैं, इनमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मतलब हम ऐसे 3-digit नंबर नहीं बनाएंगे, सपोज हम ऐसे नहीं होगा, ये 1 1 1 1 1 2, सपोज ये भी एक 3-digit नंबर है, इन्हीं डिजिट से मैंने बनाया। सपोज कोई नंबर है 1 2 2, एक और नंबर है 1 1 1, ये पॉसिबल इसमें नहीं है, इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला है किसके लिए, जब आपने बनाने हैं 3-digit डिस्टिंक्ट नंबर्स जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर हम डिजिट्स की बात करेंगे, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन डिजिट्स का अलाउड नहीं है। तो कैसे बनाएंगे आप इसका सॉल्यूशन? जब आप रखोगे तो m है 5 के बराबर, 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, r है 3 के बराबर, तो हम लिखेंगे 5p3। 5p3 किसके बराबर है, फॉर्मूला अप्लाई करो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप कम करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 2 कैंसिल विद फैक्टोरियल, 5 4s are 20, 23s are 60। 63-digit नंबर्स पॉसिबल है, इन डिजिट से हम 63-digit नंबर्स बना सकते हैं, टोटल परम्यूटेशन, टोटल अरेंजमेंट्स, मगर डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हम लिखेंगे इफ द डिजिट्स इज नॉट रिपीटेड, इफ द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट रिपीटेड, ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगी। अब ये जो n तो नेचुरल नंबर है, अगर हम r देखेंगे, r का जो वैल्यू है, याद रखिएगा r का वैल्यू ये होता है, इट्स ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड n। कभी आप 0 भी r दे सकते हो, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला में अप्लाई करो। तो दिस इज द फॉर्मूला इफ द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है, इसके लिए एक और फॉर्मूला है परम्यूटेशन में, वो भी मैं बता दूंगा आपको।
देखो क्या है वो, एक और नोट, द arrangements of n objects and different objects, मतलब डिफरेंट होने चाहिए, and different objects taken or at a time, और हम उठा रहे हैं, taken or at a time, if the repetition of digits is allowed, if the repetition of objects, वही होते हैं ना, digits भी होते हैं वो objects, is allowed, is n raised to the power r, उस टाइम आपका NPR जो है वो n raised to the power r के बराबर है, उस टाइम वो फॉर्मूला नहीं लगेगी आपको। अगर आपके पास, देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा, अगर आपके पास make 3 digit numbers from digits 2 1 7, 3 डिजिट से आपने 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, बट हम लिखेंगे if repetition of digits is allowed, if repetition of digits is allowed, अगर रिपीटिशन अलाउड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर हम ऐसे भी देखेंगे, n का वैल्यू क्या है, n है 3, r भी है 3, क्योंकि आप तीनों उठा रहे हो, आप तीनों डिजिट्स उठा रहे हो। तो अगर हम देखेंगे ऐसे हम कैसे बनाएंगे 3 डिजिट नंबर्स, कैसे होंगे ये? इसका सोल्यूशन जब आप लिखोगे 217 है, सपोज 712 है, 271 है, 721 है, 127 है, 172 है, ठीक? तो इसी तरीके से 222 है, 211 है, 177 है, तो बहुत सारे बनेंगे ना। तो टोटल जो बनेंगे वो बनेंगे 3 पावर 3 n raised to the power r। तो काउंट में कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 3 पावर 3, वो हो गए 27। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स जो पॉसिबल हैं, if the repetition of digits is allowed, that is 217, that is 27, 3 raised to the power 3। ये फॉर्मूला है जब रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अलाउड। और पहली वाली फॉर्मूला जो है उसमें रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड, वो तो कम बनेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें रिपीटिशन नहीं होती है। तो ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है परम्यूटेशंस में, दोनों मैंने बता दिया आपको। और 11th के जो सिलेबस में 11th के 2-3 एक्सरसाइजेस जो हैं वो बिल्कुल इसी पर हैं। देखो हम कुछ और प्रॉब्लम्स उठाएंगे जो रिलेटेड है विद द परम्यूटेशंस, मगर याद रखिएगा परम्यूटेशन समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला वाला लेक्चर जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, इसमें मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहा है, डिफाइन किया है मैंने, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको आप समझिएगा पहले, इसके बाद आप परम्यूटेशन पे आइएगा प्लीज। देखो मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल, हाउ मेनी 3-digit even numbers are formed from the digits 0 1 2 3 4 if repetition of
digits is not allowed. क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन पे आएंगे। डिजिट्स हमारे पास क्या है? 0 1 2 3 4। हमने इन डिजिट से बनाने हैं 3 डिजिट वाले, लेकिन इवन नंबर्स, मगर डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो प्रॉब्लम हमारी आती है 0 की। जब भी हम 3 डिजिट नंबर्स बनाएंगे, 3 डिजिट इवन नंबर्स, उस टाइम हमने ख्याल रखना है कि ये जो 0 है ये नहीं आना चाहिए हंड्रेड्स प्लेस पे, क्योंकि 3 प्लेसेस बनने हैं, हमने 3 प्लेसेस को ऑक्यूपाई हमने करना है। और दूसरी बात, ये जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा। तो 0 के लिए 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं, 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन, 0 को नहीं आना चाहिए किस पे? यूनिट हंड्रेड्स प्लेस पे। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन, 0 2 और 4 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, इवन बनाने के लिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यहां डेफिनेशन चलेगा। परमिटेशन की डेफिनेशन से बेहतर है हम एफपीसी डेफिनेशन पे जाएंगे। इधर कैसे, मैं समझाऊंगा आपको। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, क्योंकि 0 की 2 पॉसिबिलिटीज है ना। 0 यहां पर आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, मगर यहां पर 100 पे नहीं आना चाहिए। पहले हम 0 को फिक्स करेंगे। सॉल्यूशन में हम 0 को फिक्स करेंगे एट यूनिट प्लेस। वंस प्लेस पे हम 0 को फिक्स करेंगे, वो नहीं हिलेगा उधर से, वो उधर ही बैठेगा। तो ऐसे बैठेगा 0 यहां पर, ये है इसका यूनिट प्लेस। वंस प्लेस पे 0 बैठेगा। अब तो 2 ही प्लेसेस है हमारे पास, 2 ही इवेंट्स है हमारे पास। इन 2 इवेंट्स पे, इन 2 प्लेसेस पे हमने डिजिट्स बिठाने हैं। मगर डिजिट्स कितने बिठाने हैं? टोटल बिठाने हैं 4। जितने भी नंबर्स बनेंगे इधर, वो सारे के सारे इवन होंगे, क्योंकि 0 है यूनिट प्लेस पे। जब 0 यूनिट प्लेस पे होता है, तब जो 3 डिजिट नंबर बनता है वो इवन होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस प्लेस को भरेंगे पहले, इस प्लेस को भरेंगे पहले। इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, या तो 1 से, या 2 से, या 3 से, या 4 से भरेंगे। तो हम लिखेंगे देयर आर 4 ways, देयर आर 4 ways to fill this place, to fill the hundreds place, hundreds place। मगर जब यहां मैंने 4 तरीके बोले, या तो मैं 1 भर सकता हूं, या 2, या 3, या 4, मगर भरूंगा तो एक ही है ना, भरना तो एक ही डिजिट मुझे है ना एट अ टाइम। सपोज मैंने इन 4 में से एक डिजिट भरा, तरीके 4 हैं भरने के लिए, मगर भरा तो मैंने एक ही, 4 हैं तरीके, तो फिर कितने बचे? क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। जिस डिजिट को आप यहां रखोगे, उस डिजिट को आपने यहां पर नहीं रखना है ना, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन में है। तो हम लिखेंगे 4 में से हम एक कम करेंगे, जिसको आप यहां रखोगे। देयर आर 3 ways, 3 तरीके हैं कि आप डिजिट को 10th प्लेस पे रखोगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय एफपीसी, 0 जब ऑक्यूपाई करेगा यूनिट प्लेस, तो उस टाइम आपके टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? मगर वो इवन होंगे, 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स। 3 डिजिट इवन नंबर जो है वो है 4 into 3 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इंटू हो गया 1। वाई 1? क्योंकि यहां पर 0 में हमने लगाया है, देयर इज अ 1 way, एक ही तरीका है, वो मैंने 0 लगाया इधर। तो टोटल बनेंगे आपके 12 3 डिजिट इवन नंबर्स। मगर अभी तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। वाई? क्योंकि ये जो यूनिट प्लेस है, इस पे 0 ही मत रहेगा ना, इसमें रहेगा 2 भी और 4 भी।
अब प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं दोनों को यहां पर मतलब आप जीरो के लिए मैंने एक्सेप्शन लगाई, इसकी रेस्ट्रिक्शन था ना, दैट इज वाई पहले मैंने जीरो को फिक्स किया। इसके बाद इसका दूसरा, अब दूसरे इसके पार्ट पे आएंगे। अगर हम जीरो को अब फिक्स नहीं करोगे इधर, क्योंकि जीरो का काम तो खत्म हो गया, अब तो बारी आ गई 2 और 4 की यूनिट प्लेस पे। हम लिखेंगे अब इफ इसका दूसरा पार्ट, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इफ 2 और 4 इज फिक्स्ड एट वंस प्लेस। अब वंस प्लेस पे क्या है, अब वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 2 या 4 है, 2 या 4 है। दो तरीके हैं, या तो हम यूनिट प्लेस पे 2 रखेंगे या तो रखेंगे 4। तो अब हमें कौन सी दो प्लेसेस भरने हैं, अब हमने भरना है या तो 100 प्लेस भरना है या तो 10 प्लेस भरना है। आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यूनिट प्लेस भरने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, देयर आर 2 ways टू फिल द यूनिट प्लेस, एब्सोल्युटली। मगर एट अ टाइम तो भरा मैंने एक ही डिजिट मैंने भरा, या तो 2 भरा या तो 4 भरा इस प्लेस पे। अब क्या हमने करना है, अब तो ये प्लेस हमने भरनी है 100 प्लेस भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 100 प्लेस भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 100 प्लेस भरने के लिए हमारे पास जीरो के बगैर, जीरो तो मैं नहीं भर सकता हूं ना इधर, क्योंकि अगर आप जीरो यहां पर भरोगे वो तो 2 डिजिट नंबर ही कहलाएगा। अगर आप 100 प्लेस पे जीरो रखोगे तो जीरो को छोड़ दो। तो आप कितने बचे, 1 2 3 4, 4 तरीके हैं भरने के लिए ये। मगर 4 में से आपने 2 में यहां एक भरा, एक तो आपने भरा है, एक तो बचा है ना इधर कोई। तो इसका मतलब है जीरो को छोड़ के एक नंबर जो यहां आपने बनाया है उसको छोड़ के अब आपके पास है 3, देयर आर 3 ways, 3 तरीके हैं आप इस प्लेस को भरोगे। अब क्या करोगे, आप देयर आर 3 ways, 3 तरीके हैं, मगर कौन से, जीरो तो आप नहीं भर सकते हो, और इन 4 में से एक तो यहां भरा आपने, या 2 या 4, और 2 या 4 वो मिला के अगर 2 यहां भरा तो 4 यहां पर भी भर सकते हो आप, और 2 हो गए टोटल 3। अब क्या है, ये प्लेस भरने के लिए आपके पास, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो यहां पर जो डिजिट आप भरते हो वो मत यहां पर आप भरोगे, तो यहां एक काम पड़ेगा, बन जाएगा 2 ways। मगर जीरो यहां पर आप भर सकते हो, जीरो यहां पर आप भर सकते हो। तो इसका मतलब है देयर आर अगेन 3 ways, यहां पर फिर भी 3 तरीके हैं ये प्लेस भरने के लिए। तो 3 तरीके हैं आपको 100 प्लेस भरने के लिए, 3 तरीके हैं आपको 10 प्लेस भरने के लिए, और 2 ही तरीके हैं आपको यूनिट प्लेस भरने के लिए। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय एफपीसी, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रूल, हां 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने बनेंगे इस सूरत में, 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने बनेंगे इस सूरत में, वो तो बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, 1 और 2, वो बन गए आपके 18 और पहले वाले केस में 12 बन गए, दूसरे वाले केस में 18 बन गए। तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स विच वी विल मेक फ्रॉम दोज 5 डिजिट्स इज 12 plus 18, but repetition of digits is not allowed. तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स, total 3 digit numbers, total 3 digit numbers, 3 digit even numbers rather, 3 digit even numbers, even numbers which can be formed, from 0 1 2 3 4 if repetition is not allowed, if repetition of digits is not allowed, अगर repetition allowed नहीं है तो वो बनेंगे टोटल आपके 12 plus 18, वो हो गए 30। तो टोटल 33 digit even numbers are possible if the repetition of digits is not allowed from the digits 0 1 2 3 4।
क्वेश्चन को परम्यूटेशन के हिसाब से दिखाएंगे। जैसे मैंने अभी वो रूल आपको दिखाया है आपको, NPR, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो दैट विल बी टू सम एक्सटेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे उसको, हम इसी तरीके से करेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसका दूसरा पार्ट है कि अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है, अगर रिपीटिशन अलाउड है, जिस डिजिट को सपोज आप यूनिट प्लेस पे रखोगे उसको आप टेंस पे भी रखो, उसको आप हंड्रेड्स प्लेस पे भी रखो। रिपीटिशन वही होता है ना, अगर आप डिफरेंट इवेंट जो आपके हैं यूनिट प्लेस, हंड्रेड प्लेस, टेंस प्लेस, अगर आप उस पर दोहराओगे, रिपीट करोगे डिजिट्स को, तो ऑब्वियसली वो तो ज्यादा बनेंगे। अब हम देखेंगे वो कितने बनेंगे। इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे, यही डिजिट्स हम उठाएंगे, यही डिजिट्स हम उठाएंगे, तो इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। इफ द रिपीट, हम लिखेंगे एक और एग्जाम्पल। डिजिट्स क्या क्या हमारे पास हैं, 0 1 2 3 4, ये हैं 4। Repetition of digits is allowed. Repetition of digits is allowed. Repetition allowed है, right? 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। यहां पर भी तरीका वही है पहले, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है इधर। 0 की प्रॉब्लम है, बिकॉज 0 तो 100 प्लेस पे नहीं आना चाहिए और दूसरा 0 1 प्लेस पे आना चाहिए। 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप देखिए सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे इफ 0 इज फिक्स्ड। 0 को हम फिक्स करेंगे कि कहां पर, एट यूनिट्स प्लेस। हम यूनिट प्लेस पे 0 को फिक्स करेंगे। किया हमने 0 यहां फिक्स यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 0 को हमने फिक्स किया है। अब हमने कौन से डिजिट्स ये प्लेसेस भरने हैं, हमने भरना है हंड्रेड्स प्लेस भी, हमने भरना है टेंस प्लेस भी। ऑब्वियसली यूनिट प्लेस पे आपने 0 को फिक्स किया है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, हम 0 यहां पर भी भर सकते थे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, मगर 0 तो हम यहां नहीं भर सकते हैं। अब 0 के बगैर कितने तरीकों से हम इस प्लेस को भर सकते हैं, 1 2 3 4, राइट? 4 तरीकों से हम इस प्लेस को भर सकते हैं, या तो 1 से या 2 से या 3 से या 4 से, राइट? अब हमने ये प्लेस भरनी है। इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, मेरे ख्याल में ऑल द 5, क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। या तो आप 0 भरोगे, यहां 1 भरोगे, क्योंकि 0 तो यहां है, यहां पर भी आप भर सकते हो। रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो तब देयर वर ओनली 3 वेज, तब तो 2 आ गए थे ना हमारे, तो फिर तो 3 ही डिजिट्स यहां पर थे जिनको हम यहां पर लगा सकते थे। अब यहां पर ये तो क्लियर है मसला इस वक्त, यहां पर जो है 2 डिजिट यहां आ गए, मगर 0 तो यहां पर नहीं लगा सकते थे। दैट्स व्हाई देयर आर ओनली 4 वेज, 4 ही तरीके, 1 2 3 4 4 वेज। ये 4 वेज है, 4 तरीके हैं भरने के लिए, 4 तरीके हैं। या तो हम भर सकते हैं इधर 1 या 2 या 3 या 4, मगर यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम या तो 0 भर सकते हैं, या 1 भर सकते हैं, या 2 या 3 या 4। तो देयर आर 5 वेज टू फिल टेंस प्लेस, और यह एक ही तरीका, 1 वे। तो हमारे कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स बनेंगे बाय FTC, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स जो हैं वो कितने बनेंगे, 4 into 5 into 1, that is 20, that is 20। मगर अभी तो क्वेश्चन पूरा मत हुआ। अब इस यूनिट प्लेस पे हमने या तो रखना है 2 या तो रखना है 4। वो तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इवन बनाने हैं ना, रेस्ट्रिक्शन है ना, इवन बनाने हैं। तो हम लिखेंगे अब, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, ये याद रखिएगा आप। ये पहला वाला ही क्वेश्चन है, मगर इसका दूसरा पार्ट, 2 तरीके। पहला तो रिपीटिशन अलाउड नहीं था, इस पे रिपीटिशन अलाउड है। डिजिट्स से 0 1 2 3 4। हाँ, अब हम यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स फिक्स करेंगे, 2 या 4।
if 2 or 4 is fixed at unit place। डिजिट्स है हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4। अब यूनिट प्लेस पे हमने रखना है 2 और 4। दो तरीके हैं, 2 ways। अब क्या करना है, अब तो हमें यहां भरना है और यहां भरना है। ऑब्वियसली ये प्लेस भरने के लिए और ये प्लेस भरने के लिए, ये प्लेस भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, या तो हम भर सकते हैं 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 तो मत भर सकते ना इधर, ये फिर आ रहा है। तो यहां पर देयर आर अगेन 4 ways, 4 तरीके हैं ये प्लेस भरने के लिए, क्योंकि इनमें से भी प्रॉब्लम नहीं है, इनमें से भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 और 4 है, या तो 2, अगर आप 2 यहां भरोगे, यहां पर भी आप 2 भर सकते हो, यहां पर भी आप 4 भर सकते हो। तो देयर आर अगेन 4 ways, राइट। अब क्या है, अब हमें ये प्लेस भरनी है। ये प्लेस भरने के लिए मेरे ख्याल में हमारे पास ऑल द 5 ways हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। या तो हम भर सकते हैं 0 या 1 या 2 या 3 या 4। तो हम लिखेंगे देयर आर अगेन 5 ways। कोई भी डिजिट आप भर सकते हो, रिपीटिशन इज अलाउड। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटिशन इज अलाउड। तो 5 तरीकों से हम इस प्लेस को भर सकते हैं, 2 तरीकों से हम इस प्लेस को भर सकते हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय एफपीसी, हाँ, 3 digit even numbers, 3 digit even numbers, हाँ, कितने बनेंगे 3 digit even numbers? 4 into 5 into 2, 4 into 5 into 2, वो हो गया 40। 40 और 20 ये आ गए, तो टोटल कितने बनेंगे? There are 60 even numbers formed if the repetition of digits is allowed. So total 3 digit even numbers, total 3 digit even numbers, total 3 digit even numbers, और 20 पहले वाले में जब 0 को फिक्स किया, जब 2 और 4 को फिक्स किया तो उस टाइम आपके 40 बन गए, तो टोटल आपके 63 डिजिट नंबर्स बन गए। मगर इवन है ये 63 डिजिट नंबर्स। ये रिपीटिशन जब अलाउड है तो उसके लिए ये रूल। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में भी और टेक्स्ट बुक के बाहर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। खुद भी बना सकते हो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हो इनका सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला के हिसाब से भी, अगर आप एमपीआर फॉर्मूला वो भी आप लगा सकते हो, और अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से भी करोगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और प्रॉब्लम्स उठाएंगे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।